क्लेम लिया जा सकता है। उसके अलावा बैंक को सूचित करने के बाद FIR भी करना काफ़ी ज़रूरी है कि आगे चल के जब दोबारा क्रेडिट कार्ड बनता है या फिर दोबारा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए बैंक के FIR की कॉपी की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे FIR करना भी उतना ही उसकी भी उतनी रिक्वायरमेंट है जितनी बैंक को सूचित करना है। साथ साथ चोरी होने के बाद जब कार्ड के जरिए अगर दोबारा ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसकी भी सूचना दे। अगर कभी कार्ड चोरी होने के बाद और बैंक को इन्फॉर्म करने से पहले भी उस कार्ड के जरिए कुछ ट्रांजेक्शन हो तो उसकी भी सूचना बैंक को दी जाए ताकि आगे चल के उस पर क्लियर हो पाए या फिर उस ट्रांजैक्शन के जरिए जिसके पास भी वो क्रेडिट कार्ड हो उसकी सूचना आराम से मिल पाए। तो इसके जरिए भी बैंक को इन्फॉर्म करना काफ़ी रिक्वायर होगा। उसके अलावा कई बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का बीमा भी करते हैं कि अगर इन केस कार्ड गिर जाए या फिर चोरी हो जाती है तो वहाँ पर उन बीमा कंपनियों से क्रेडिट कार्ड का क्लेम भी लिया सकता है। तो यहाँ पे ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्रेडिट कार्ड का बड़ा अमाउंट है या फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कार्ड गिरने का या चोरी होने की तो उस समय पर इंश्योरेंस कराना भी एक अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड को पासवर्ड से ब्लॉक करेगी। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पासवर्ड इतना अल्फा न्यूमेरिक रहना चाहिए कि वहाँ पे आसानी से ट्रांजैक्शन ना हो पाए। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रेडिट कार्ड के अंदर SMS अलर्ट जरूर रखना चाहिए ताकि इन केस अगर क्रेडिट कार्ड गिरता है चोरी होता है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक SMS आपको ये सूचित करे कि आपके इस क्रेडिट कार्ड के जरिए एक ट्रांजैक्शन किया जा चुका है या फिर कई ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। तो ये कुछ एक ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड गिरने के बाद या फिर चोरी होने के बाद हमेशा ग्राहक को फॉलो करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये क्रेडिट कार्ड खोने के बाद और कुछ बातें ऐसी भी हैं जैसे SMS अलर्ट आपको हमेशा जो है चालू रखना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं तो इसका ध्यान जरूर जो अगर आप रखेंगे तो आपको नुकसान जो है वो नहीं होगा अगर आपका क्रेडिट कार्ड खोता है। चलिए, हमारे साथ अब अपना सवाल लेकर के वरुण हैं कोलकाता से। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी वरुण जी, क्या सवाल है आपका? मैं HSBC का गोल्ड क्रेडिट कार्ड यूज करता था। हाँ जी। उसे उन्होंने प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड कर दिया। ठीक है। बिना मेरे परमिशन के। हाँ जी। और उसमें जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट थे जी, उसे उन्होंने उसमें प्लैटिनम कार्ड में ट्रांसफर कर दिया और उसका पेमेंट मांग रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पुराना कार्ड में जी जो परचेजेस किया था उसे लोन में कन्वर्ट करा के EMI पेमेंट कर रहा था। जी, ठीक है। तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों थे जी। अब यहाँ पे वो लोग एक साथ सारे पैसे मांग रहे। चलिए, ये खैर एक दिक्कत वाली बात है। और ये जो प्लेटिनम कार्ड में बदला गया है ये आपकी सहमति के बिना हुआ है? हाँ। चलिए, ठीक है। और मैं इसमें भी नया वाला बिल में भी पेमेंट कर चुका हूँ ताकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सही रहे। पुराना कार्ड था तो मैं कभी इसमें डिफॉल्ट नहीं किया, कभी इसमें मिनिमम पेमेंट नहीं किया जी। चलिए, ठीक है। सतकाम जी से पूछते हैं। सतकाम जी, इनके साथ कहानी थोड़ी अलग है। गोल्ड कार्ड था इनके पास, उसे प्लेटिनम में चेंज किया गया। इन्होंने कुछ शॉपिंग की होगी या कुछ लोन लिया होगा, उसको इन्होंने EMI में चेंज करवा लिया कि हर महीने में इतना देंगे। लेकिन अब हुआ ये कि अब बैंक इनसे कह रहा है कि एक मुश्त आपको सारी रकम देनी है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आपकी कार्ड ट्रांसफ़र हुई थी उस समय आपको ये क्वेश्चन जरूर रेज करना चाहिए था बैंक के साथ कि बिना आपके कंसेंट के उन्होंने कैसे आपको अपग्रेड कर गोल्ड से प्लैटिनम बना दिया और उसमें क्या क्या फैसिलिटी है नहीं है जाने बिना अगर उन्होंने कर दिया है तो आपको उस समय रिवर्ट करना चाहिए था। अब चूंकि ये ऑलरेडी आप 3-4 महीने हो गए हैं और आप इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग है आपके पास, तो अब इस कार्ड में जो फैसिलिटी है वो उसी हिसाब से वो ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो लोग अपग्रेड करते हैं और जो आपके पेमेंट्स प्रोसेस करते हैं वो